जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज एक नई साखी लेके आई हूँ। चलिए साखी को सुनते हैं। एक बार एक औरत और उसकी बेटी सेवा में डेरे में आते हैं। वह दोनों मन लगाकर बाबा जी के डेरे में भोजन भंडार में बर्तन साफ करने की सेवा करते हैं। उन दोनों का सेवा में बहुत मन लग जाता है, क्योंकि जब वह सेवा करते हैं तो संगत साथ साथ शब्द बोलती है, तो वह दोनों भी शब्द बोलते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना और शब्द बोलना और भंडारे में अपनी सेवा देना। भंडारा होने की वजह से उन दोनों का मन पूरे जत्थे के साथ लग जाता है, क्योंकि जत्थे में लड़की को अपनी जैसी एक दो लड़कियां भी मिल जाती हैं। वह बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। जहाँ पर जो जिस तरह का रहता है वैसे लोग मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगता है। जहाँ भी जाती हैं वो दोनों इकट्ठे ही जाती हैं। लंगर खाने या सत्संग सुनने जाना हो या फिर कैंटीन में कुछ खाना हो, वह अपनी सहेलियों के साथ ही चली जाती हैं। और उनकी मम्मी को भी अपने जैसी बहनें मिल जाती हैं, वह उनके साथ सेवा में मस्त हो जाती हैं। उनकी मम्मी ने भी नाम ले रखा था। जब सुबह सब पाठ में बैठते हैं तो उनका भी मन करता है कि मैं भी सिमरन करूं। रात को भी काफ़ी समय तक कभी कोई बहनें तो कभी कोई बहन पाठ में बैठा करते थे। अगर दिन को भी थोड़ा समय आराम का मिलता था तो कई तो उन्हें बातों में गंवा देते थे और कुछ सिमरन करके अपना समय जो था वो कीमती बना लेते थे। उनकी मम्मी ने भी अपने समय को व्यर्थ ना करके सिमरन में बिताया। हम जो इधर उधर की बातें करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर परमात्मा का स्मरण करते हैं तो वो समय अच्छा जाता है। संगत के साथ सेवा करके उनको बहुत मज़ा आता था। जब वो घर पहुंचती थी तो उनके गेट का ताला टूटा हुआ था और उनका सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। तब उन्होंने अपना कीमती सामान देखा तो थोड़ा बहुत जो बाहर था चोर ले गए थे। जो लॉकर में था वह लॉकर ना खुलने की वजह से उनको वहीं मिला। उनकी मम्मी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने रखे हुए थे। वह बाबा जी की या दया से बच गए थे। कुछ समय के बाद जब वह लड़की से वापस डेरे गई तो उसकी बाबा के प्रश्न उत्तर में भाग लेने के लिए पर्ची निकल आई। तो उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने तो सुना है कि अगर कोई आपकी सेवा पर आता है तो आप उसके घर की रखवाली करते हैं। बाबा जी हंसने लगे और बोले, मेरे तो लाखों सेवादार हैं, मैं किस किस के घर की रखवाली करता फिरूंगा। उनके दूसरा प्रश्न, बाबा जी, जब मैं और मेरी मम्मी पिछली बार आपकी सेवा पर आए थे, जब सत्संग में आए थे तो पीछे से हमारे घर में कुछ चोर आ गए थे। चोर ज़्यादा सामान तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे घर से लेकर गए, लेकिन लॉकर ना खुलने की वजह से कुछ चीज़ें हमारी बची रह गई। उनको लॉकर की चाबी नहीं मिली। जो उस दराज में थी उसमें बाकी चाबियां थी, शायद लॉकर की चाबी उनको दिखी ही नहीं। आपकी दया ही होगी। तो बाबा जी ने कहा, हाँ, सिर हिला दिया। वह बोली, इसलिए अब हम दोनों इकट्ठे सेवा पर नहीं आते हैं। कभी मम्मी आती हैं तो कभी मैं आती हूँ। वह बोली, बाबा जी, आप हमारी बड़ी मुसीबत को छोटा कर देते हैं। जब हम सेवा सिमरन और भजन करते हैं तो बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के गोद के साथ सेवा पर जाता है। वह माँ के साथ सेवा में लगा रहता है। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, तू यहाँ खड़ा रह और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं भी थोड़ी देर सेवा करके आ रही हूँ। वह लड़का वहीं खड़ा रहा, कहीं भी नहीं हिला। उधर से बाबा जी की कार आ रही थी। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि इस बच्चे को बुलाकर मेरे पास लाओ। सेवादार ने जाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे को गाड़ी में बाबा जी बुला रहे हैं। तो वह बोला, मेरी माँ मुझे यहाँ पर खड़ा करके गई है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सेवादार वापस आ गया और बाबा जी को आकर के कहने लगा कि बाबा जी, वो बच्चा यहाँ पर नहीं आ रहा है। बाबा जी ने दूसरे सेवादार को भेज दिया। वह बच्चा तब भी नहीं आया और बोला, मेरी मम्मी यहाँ पर मुझे खड़ा करके गई हैं, फिर वह मेरे को ढूंढती रहेंगी। फिर बाबा जी ने कहा, तुम दोनों उसको उठाकर ले आओ। तो वह रोते रोते बोला, मेरी मम्मी मेरे को वहाँ ढूंढेंगी, मैंने नहीं जाना है। जब सेवादार उनको उठाकर लाए तब बाबा जी ने उनके माथे पर 0 लिख दिया और उसे छोड़ दिया और बोले, जा बेटा, आपकी सेवा कर ले। बच्चा भाग कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया।
जब सेवादार ने पूछा, बाबा जी आपने उसके माथे पर 0 क्यों लिखा है? तो बाबा जी ने कहा, उसकी उम्र 8 साल है, जो कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली है। इसकी सेवा से खुश होकर मैंने इसकी जो उम्र है उसमें 0 बढ़ा दिया है, यानी कि 80 साल कर दी है। यह बड़ा होकर बहुत सेवा करेगा और बड़ा जत्थेदार बनेगा, इसलिए मैंने इसकी उम्र बढ़ा दी है। जब उस बच्चे की माँ को यह सब पता चला तो वह बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने लगी और बोली, बाबा जी यह बच्चा आज से आपका ही हो गया। हम दोनों मिलकर गुरु घर में सेवा करेंगे। जिस मुसीबत का हमको पता ही नहीं चल पाता उसको सतगुरु कैसे काट देता है। जरा सी सेवा के बदले ऐसे सतगुरु का बार बार शुक्राना। एक बार जब जवान औरत नाम दान लेने के लिए व्यास गई, तब दान के बाद अगले दिन वह किसी डेरा निवासी से मिलने उसके घर गई। जब वह पुराने सत्संगी को पता चला कि उसको अभी अभी नामदान मिला है तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बेटी आज तुमने क्या किया? वह महिला ने जवाब दिया कि उसने पूरा दिन सतगुरु के इंतज़ार में सड़क पर बिताया और 5 बार उनके दर्शन किए हैं। जब बुजुर्ग सत्संगी ने यह बात सुनी तो उन्होंने प्यार से समझाया कि यह दर्शन नहीं है। इस तरह गुरु के पीछे भागना वैसा ही है जैसे कैमरा लेकर भागते रहना, बार बार तस्वीर लेना, लेकिन उसे कभी डेवलप नहीं करना। आपने एक बार तस्वीर लेनी है और फिर कैमरा डार्क रूम में ले जाकर तस्वीर को डेवलप करना है। जब एक बार तस्वीर डेवलप हो जाती है तब आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। कितना सुंदर सुझाव है। सतगुरु के दर्शन और सतगुरु के पीछे भागने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्शन वे हैं जब सतगुरु हम पर अपनी दया मेहर बरसाना चाहते हैं। जब सत्संग के दौरान स्टेज पर बैठे होते हैं या फिर जब सतगुरु सेवादारों की मीटिंग में मौजूद होते हैं या जब हम किसी सेवा में लगे होते हैं और सतगुरु अचानक वहां आ जाते हैं। जब कार में पूरी संगत को दर्शन देते हैं। इस तरह दर्शकों का आनंद लेने के बाद हम उनके पीछे क्यों भागते हैं? क्यों ना फिर हम अपने डार्क रूम में जाएं और आंखें बंद करके भजन सिमरन करें। हमें चाहिए कि रोज़ लगातार सिमरन करते हुए सतगुरु के स्वरूप का जब तक ध्यान करते रहें तब तक वह जाहिर ना हो जाए। ऐसा होने पर हम जब चाहें अपने अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु के दर्शन के मौके ऐसे कीमती तोहफे हैं जिनकी हमें कद्र करनी चाहिए। जब तुम्हें अपने प्रियतम का एक भी पल मिले उस पल को ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। होशियार रहना कहीं तुम उन पलों को फिजूल ही ना गंवा दो, क्योंकि तुम्हें ऐसे बहुत कम पल मिलेंगे। गुरु का प्रेम संसार में सबसे महान है। जिसे उनका इलाही इश्क मिल गया उसे सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर से प्रेम करो और सत्संग में विश्वास करो। सत्संग में जब जाओगे तो वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। धन्यवाद।